नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। वृश्चिक राशि, आपकी कुंडली के पंचम भाव में चतुर्ग्रही योग बनने जा रहे हैं। चार ग्रह जब एक साथ होंगे पंचम भाव में, तब इसका क्या अच्छा और क्या बुरा प्रभाव आपके ऊपर पड़ेगा। क्योंकि चार ग्रहों में सूर्य, शुक्र, बुध और राहु, चार ग्रह बैठेंगे। वैसे तो पंचम भाव में सूर्य देव 14 मार्च से आएंगे और यहाँ पर राहु पहले से विराजमान है, फिर बुध और शुक्र भी आ जाएंगे। चार ग्रह जब एक साथ होंगे तब बड़ी घटनाएं होंगी, लेकिन इसका आपके ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा पहले ये समझते हैं। देखिए, पंचम भाव में सूर्य, बुध, शुक्र, राहु एक साथ होना बहुत महत्वपूर्ण योग माना जाता है। ज्योतिष में विद्या, बुद्धि, संतान, प्रेम संबंध, रचनात्मकता, शिक्षा का भाव है पंचम भाव। अचानक से धन लाभ, धनहानि, शेयर मार्केट, जुआ, लॉटरी, सट्टा भी इससे जुड़ा होता है। अब चार चार ग्रह जब बैठेंगे, देखिए सूर्य जो है वो आत्मा है, पिता के कारक हैं, सरकारी नौकरी के कारक हैं और आपके अंदर लीडरशिप का गुण भी देते हैं, लेकिन अहंकार भी बढ़ाते हैं। अब राहु के साथ सूर्य बैठे हैं तो थोड़ा अहंकार बढ़ेगा, इस पर काबू रखना होगा, घमंड ना करें। और संतान को लेकर थोड़ा परेशानी भी दिख रहा है। हालांकि सूर्य राहु दोनों साथ में हैं तो ग्रहण भी लगेगा, तो संतान किसी कारणवश आपसे दूर जा सकता है, पढ़ाई लिखाई के ही मामलों में सही, तो उनसे सुख में थोड़ी कमी आएगी, थोड़ी बाधाएं दिखेगी। हालांकि थोड़ा सावधान रहेंगे, रोज भगवान सूर्य को प्रणाम करेंगे तो अनुकूल रहेगा। अब बुध भी साथ में है। बुध जो बुद्धि विद्या के दाता हैं, व्यापारी भाइयों के भी लिए बुध बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो बुध चतुर्भी बनाता है, रचनात्मक क्षमता भी देता है, क्रिएटिविटी का गुण भी देता है। और बुध जब राहु के साथ जुड़ेंगे तब मार्च अप्रैल के महीने में कुछ निगेटिव कुछ पॉजिटिव फल तो होगा। सबसे पहली बात ये होगा कि समस्या है तो समाधान भी है। अब राहु है तो मानसिक भ्रम देंगे, लेकिन इच्छाओं को भड़काता भी राहु है। कभी कभी चालाकी देता है, झूठ बोलने की प्रवृत्ति देता है। तो मार्च अप्रैल में बुध मजबूत स्थिति में है तो वाणी और लेखन क्षमता बढ़ेगी, धन बढ़िया कमाएंगे। और राहु यहाँ पर बैठे हैं, राहु को चूंकि अपना कोई भाव नहीं होता, जहाँ बैठते हैं उसी को अपना बना लेते हैं। और छाया ग्रह हैं तो चूंकि उनका कोई अस्तित्व नहीं है, इसलिए यहाँ पर उतना आपको नहीं डरना है। क्योंकि खतरनाक तो है, क्योंकि राहु एक ऐसा ग्रह है जो छाया है, भ्रम है, छल है, लेकिन विदेशी चीज़ों की तरफ आकर्षण भी देता है, जो आपके पास नहीं, आपसे दूर है, उनकी तरफ झुकाव देता है। पंचम भाव में राहु होने से कल्पनाशील बनाएगा, जोखिम लेने वाला बनाएगा, कभी कभी चालाक भी बना देता है। अब देखिए एक और चीज़ है, अगर आप राजनीति टेक्नोलॉजी से जुड़े हैं, मार्च अप्रैल में आपको सफलता देगा। राहु के प्रभाव से प्रेम संबंध में धोखा मिल सकता है, इसलिए जरा संभल कर। संतान संबंधी थोड़ी चिंता हो सकती है, बैलेंस बनाए रखें तो अनुकूल रहेगा। और आप चाहें तो भगवान श्री कृष्ण की आराधना कर सकते हैं, मुश्किलें कम होंगी। हालांकि प्रेम, सौंदर्य, कला, भौतिक सुख सुविधाओं का कारक जो शुक्र है वो भी पंचम में है, तो आपके अंदर आकर्षण बढ़ेगा, रोमांटिक हो जाएंगे। और राहु के कारण प्रेम संबंधों में भ्रम भी आ सकता है, विश्वासघात हो सकता है, इसलिए आपको थोड़ा सतर्क रहना है। अगर आप फिल्म, मीडिया, ग्लैमर की तरफ हैं तो ऐसे में करियर में तेजी से आगे बढ़ेंगे, हाई लेवल तक पहुंच सकते हैं आप। ग्रहों के प्रभाव संयुक्त रूप से पड़ रहे हैं, चतुर्ग्रही योग बने हुए हैं, तो ऐसे में फिल्म इंडस्ट्री, मीडिया, टेक्नोलॉजी, राजनीतिक क्षेत्र में बुद्धि से आप धमाल मचाने वाले हैं। वैसे तो अच्छे सफलता के योग हैं। प्रेम संबंध और विवाह के बारे में थोड़ा सा संभल कर आगे बढ़े तो अनुकूल है, क्योंकि शुक्र राहु के कारण प्रेम संबंध में थोड़ी मुश्किलें आ सकती है, उतार चढ़ाव आ सकता है। कहीं ऐसा ना हो कि सही पार्टनर को छोड़कर किसी और के चक्कर में आप पड़ जाएं, तो इनसे बचे। राहु यहाँ पर जोखिम लेने का प्रवृत्ति भी देगा। अब सूर्य बुध भी हैं, अब यहाँ पर बुधादित्य योग तो बनेगा, वित्तीय लाभ होगा। गलत निर्णय ना ले, राहु थोड़ा भ्रम देगा, नहीं तो फिर मुश्किल में आएंगे आप। और संतान के स्वास्थ्य को लेकर थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अगर आप पत्रकारिता, मीडिया से जुड़े हैं तो अप्रैल का महीना प्रसिद्धि, मान सम्मान बढ़ाएगा, लेकिन सावधानी रखना है, धोखे से बचना है। कोई भी निर्णय माता पिता, जीवन साथी की सलाह से लें। प्रेम संबंध, विवाह के मामलों में आप ईमानदार रहें, गलतफहमी से परेशानी होगा, इससे बचें। और उपाय के तौर पर रोज भगवान सूर्य को जल दें, ओम रंग राहवे नमः का जप करें और कृष्ण भगवान का मंत्र जप करते रहिएगा, ताकि मुश्किलें थोड़ी कम हो, या उनको उनकी आराधना करें। या अगर कुछ भी संभव ना हो तो हनुमान चालीसा का पाठ करके दिन की शुरुआत कर लें, तो हर मुश्किलें समाप्त हो जाएगी।
हम आपसे विदा लेते हैं। जानकारी अच्छी लगे तब लाइक और सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। धन्यवाद। हम फिर मिलेंगे।